हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। सो गाइस, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में, किस तरीके से इतिहास रहा ओलंपिक्स का, किस तरीके से मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए और किस तरीके से हम खेलते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ नजर डाल लेते हैं। 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 यानी कि 4 यूनिट्स है बेटा। इसमें जो पहली यूनिट है वो डिस्कस करवाती है हमें ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में। नेक्स्ट जो है ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो ये 4 हमारे टॉपिक्स हैं, हम यूनिट बोल सकते हैं यानी, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओलंपिक क्या होता है। ओलंपिक जो है एक इंटरनेशनल पे खेला जाने वाला गेम है जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। अलग अलग देश से, अलग अलग कंट्रियों से प्लेयर्स आते हैं और आपस में compete करते हैं। हर 4 साल में ये होता है। प्लस ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, समर और विंटर। और ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं होता, ये अलग अलग कंट्री में आयोजित करा जाता है हर 4 साल में। तो यही चीज यहाँ पर लिख रखी है कि a set of international sport competition that happen once every 4 years. The Olympic Games are held in a different country on each occasion, the summer and winter Olympics. So I hope आपको ओलंपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो गाइज, हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में कि कब और कहाँ जो है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंशिएंट ओलंपिक गेम जो है वो पहली बार स्टार्ट हुए थे ओलंपिया वैली में। ओलंपिया वैली बेटा एक जगह है ग्रीस में। ग्रीस में एक जगह है एथेंस, उधर ओलंपिया वैली हमें देखने को मिलती है। और इस वैली के नाम पे ही जो है इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। और 776 BCE में ये गेम्स स्टार्ट हुए थे। ये माना जाता था कि वहां के लोग ज्यूज, यानी कि ज्यूज एक भगवान है, उनमें बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और उनको सम्मान देने के लिए वो ओलंपिक जैसे गेम को आयोजित करते थे। तो उस जगह पे यानी कि एथेंस में हम बोल सकते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से आते थे और 1 महीने तक वो वहीं टिकते थे और वहां पर वो अपने गेम्स की प्रैक्टिस करते थे। और 1 महीने तक हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद 5 दिन का एक टूर्नामेंट, एक ओलंपिक गेम आयोजित करा जाता था। ठीक है, जिसको स्टार्ट करने वाले थे हरकुलस। इवन हरकुलस को वहां के लोग सन ऑफ ज्यूस भी बोलते हैं, यानी कि ज्यूस का बेटा भी बोला जाता है। हरकुलस जो थे उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था तो उन्होंने स्टार्ट करवाया ये। आगे सेम चीज रिपीट कर रखी है तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसका नाम ओलंपिक गेम पड़ा। 1000 ईयर तक ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहा, लेकिन देन इन 394 CE में एक थ्योरियस नाम का किंग आया जो कि रोम पे रूल करता था। उसने इस ओलंपिक गेम को बंद करवा दिया। उसने सब स्टेडियम जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए और ओलंपिक का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन वहां के लोगों के दिल से अभी भी ओलंपिक की छवि गई नहीं थी। उनके दिल में बस चुका था कि इस तरीके से गेम होते थे, 1 महीने तक लोग वहां इकट्ठे होते थे और देन ये सारी सेरेमनी होती थी। तो गाइज, हम डिस्कस करेंगे रूल्स के बारे में कि कॉम्पिटिशन के क्या क्या रूल होते थे एंशिएंट में। तो यहाँ पर दे रखा है कि जितने भी रूल्स है वो ब्रॉन्ज प्लेट पे लिखवा दिए जाते थे। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कॉम्पिटिटर जो है वो डेफिनेटली ग्रीक का ही होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए। जो स्लेव्स हैं, जिनको पनिश करा गया है, वो लोग बिल्कुल भी इन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर हैड टू स्टे इन ओलंपिया। ओलंपिया में उसको रुकना पड़ेगा कॉम्पिटिटर को कम से कम 1 मंथ तक और वहीं पे रह के वो प्रैक्टिस करेगा। और यहाँ पर बेटा औरतें अलाउड बिल्कुल भी नहीं थी कंपटीशन में। आई होप आपको ये चारों रूल समझ आए होंगे कि ग्रीक का होना चाहिए, जो पनिश्ड हैं या नौकर हैं किसी के, उनको अलाउड नहीं था। ओलंपिया में आपको 1 महीने तक रुकना पड़ेगा और औरतों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि वो गेम खेल सकती हैं। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ेंगे ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स। तो फर्स्ट डे पे क्या होता था ना कि कैंडल ब्लो करी जाती थी ज्यूस के टेम्पल में जाके और वो बोलते थे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ओलंपिक गेम्स। ठीक है, सेकेंड डे जो है वो उसमें क्या होता था, उसमें मार्च पास्ट होती थी और चार्टरेड रेस, हॉर्स रेस एंड पेंथलून्स, ये सारी रेसेस जो हैं वो होती थी। थर्ड दिन में होता था कि जो कंपटीशन है ऑफ रेसेस, रेसलिंग, बॉक्सिंग,
ये सारे गेम्स जो हैं वहां पर खेले जाते थे। 4th डे पे एथलेटिक इवेंट, रेसलिंग, बॉक्सिंग्स वगैरह होती थी। और 5th डे पे जो है रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी। अब सारी चीजें जो है बंद करी जा रही है, मतलब जितने भी 5 दिन का फंक्शन है वो बंद करा जा रहा है। दूसरी चीज बेटा, ये जब ये 5 दिन तक ये पूरा फंक्शन चलता था ना, तो उस समय कोई भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी होता था, उसको टाल दिए जाते थे। मतलब जितनी भी वॉर्स हैं उनको मना कर दिया जाता था कि इन 5 दिन के बाद होगा, क्योंकि ये काफी प्योर दिन माने जाते थे। और जो इंसान जीतता था ना, देखो हम बोल सकते हैं कि प्राइज वगैरह तो मटेरियलिस्टिक थिंग है, उनके लिए रिस्पेक्ट वही बहुत बड़ी चीज होती थी। तो उनको अवार्ड में मिलता था क्राउन मेड ऑफ ऑलिव लीव्स। ऑलिव लीव्स से बना हुआ एक हम बोल सकते हैं क्राउन उनको पहनाया जाता था। और ये ऑलिव लीव जो है वो ज्यूस के टेम्पल में ही एक ऑलिव नाम का जो है हम बोल सकते हैं पेड़ था, वहां से इनको पहनाया जाता था। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि मॉडर्न ओलंपिक किस तरीके से बिगिन हुए। आई नो इनका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं ठीक से नहीं ले पा रही हूँ। तो फेवरे बेरोन दे कोरबेंटेन ऑफ फ्रांस, ये एक आदमी थे वहां पर, ठीक है। इनकी फैमिली ने एक आर्मी में भर्ती करवाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने चाहा कि मैं कंट्री के लिए कुछ करूं। तो जब इन्हें पता चला ओलंपिक्स में ऐसा ऐसा हुआ है, बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं, तो इन्होंने फाइनली एक मीटिंग बिठाई जिसमें इटली, ग्रीस, स्पेन और स्वीडन के लोग बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ओलंपिक स्टार्ट होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्री थी जो नहीं मान रही थी। सो फाइनली इन्होंने उनको कन्विंस कर लिया। सो गाइज, हम बोल सकते हैं द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ओनली 9 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। तो जब पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। बाद में कंट्रीज बढ़ के 122 के अप्रॉक्स हो गई। सो गाइज, हम देखेंगे पैरा ओलंपिक गेम। पैरा ओलंपिक गेम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तब ओलंपिक्स को टाल दिया गया था। उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे 1, 2, 3 और 4, सपोज उस समय 4th ओलंपिक रहा होगा, तो अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब वो नहीं कि 4th बाद में आयोजित कराया जाएगा, यानी कि अब जो 4 साल बाद होगा वो 5th ओलंपिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये वर्ल्ड वॉर हुई तो बहुत सारे लोग सदमे में आ गए, उनके अंदर डीमोटिवेशन हो गई, उनको लाइफ जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं रहा, और वो काफी सारे लोग तो हैंडीकैप भी हो गए थे। सो फाइनली पैरालंपिक गेम्स का मतलब यही था, एम यही था कि वो लोग जो डिसेबल हो गए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी है, ठीक है, जिनका जो ब्लाइंड हो गए हैं, जो सेरिब्रल पैल्सी मतलब होता है, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, जिन्हें पैरालिसिस हो चुका है, तो फाइनली उनको हमने एक ओलंपिक में जगह दी और उनके लिए हमने एक आयोजित करा पैरा ओलंपिक गेम्स, ठीक है। अगेन ये भी हर 4 साल में होता है और इसको गवर्न करती है द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी, और ये सबसे पहली बार रोम में करवाए गए थे 1960 में। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। सो गाइज, आपका नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक, जो कि आयोजित कराए थे यूनेंस कैनेडी श्रिवर ने, जो कि जॉन एफ कैनेडी यानी कि जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी बहन ने करवाए थे। और बेसिकली इनका मोटिव जो था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहे जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन करवाना। ये डेली मतलब कैंप रखती थी अपने घर में और उनको सिखाती थी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोग हैं कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्पेशल ओलंपिक जो हैं वो जुलाई 1968 में शिकागो में हुए थे, जिसमें 1000 एथलीट यूएसए और कनाडा से उन्होंने पार्टिसिपेट करा और इस स्पेशल ओलंपिक गेम को स्टार्ट करवाया। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो यहाँ पर हमारी 2.1 जो है पूरी यूनिट फिनिश होती है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो गाइज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरी वीडियो यूजफुल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।